युद्ध। हवा कितनी चल रही है ना। उधर से भी हो गया ना। कर्णवा सुन रहा है। गंगा पुत्र भीष्म, आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, किंतु फिर भी आप मेरे बाणों से अपने प्रिय अर्जुन को नहीं बचा पाएंगे। नहीं बचा पाएंगे आप। खुश हो रहा है। फील हो रहा है। दोनों को। दोनों के प्रिय थे ना। रथ कितना प्यारा है। 4 घोड़े। क्या देख रहे हो पार्थ? पिता तुल्य जनों, पितामहों, आचार्यों, भाइयों, मित्रों और पुत्रों को देख रहा हूं केशव। इन्हें देखना क्या है पार्थ? तुम इन्हें पहली बार तो नहीं देख रहे हो? हाँ, आखिरी बार। पहली बार तो नहीं देख रहा हूं। और तुम ये भी जानते थे कि ये सारे सगे संबंधी इस रणभूमि में किसी न किसी और खड़े अवश्य दिखाई देंगे। तो क्या जानने और देखने में कोई अंतर नहीं केशव? हे माधव, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए कि मेरा परिदृश्य ठीक रहे। मैं दोनों सेनाओं को बराबर की दूरी से देखना चाहता हूं केशव। मुझे ले चलिए वहां। ले चलता हूं पार्थ, ले चलता हूं। परंतु हे कुंती पुत्र, यह बात तुमने शंख बजने से पहले क्यों नहीं कही? क्योंकि शंख बजने के उपरांत अब युद्ध के विषय में कोई संदेह नहीं रह गया केशव। कोई संदेह नहीं रह गया। ये अर्जुन कर क्या रहा है? चिंता ना करो अनुज। अर्जुन के सारथी वासुदेव कृष्ण हैं। अर्जुन का रथ तो भटक ही नहीं सकता। केवल ये सुनकर के पितामह भीष्म इन भाइयों के प्राण नहीं लेंगे। अर्जुन का साहस इतना बढ़ गया है कि वो अकेला ही आगे चला रहा है, सोच का फर्क। जैसे कि कौरवों की सेना में और कोई योद्धा ही ना हो। ये अर्जुन कहां चला आ रहा है आचार्य? मुझे तो किसी दुविधा में लगता है, किंतु वासुदेव के होते हुए दुविधा कैसी गंगा पुत्र? दुविधा में तो मैं पड़ गया हूं आचार्य। जिस योद्धा ने विराट युद्ध में अकेले ही हम सभी को पराजित कर दिया था, वही अपना रथ लिए उस सेना की ओर चढ़े चला आ रहा है जिस सेना का प्रधान सेनापति होना मेरा दुर्भाग्य है आचार्य। किंतु क्या कुंती पुत्र अर्जुन ये भूल गया है कि अभी युद्ध के आरंभ का शंख नहीं बजा? वासुदेव ने रथ रोक लिया है गंगा पुत्र। ये क्या प्रहेलिका है आचार्य? लो पार्थ, रणभूमि का मध्य तो आ गया। ये दो सेनाएं नहीं है केशव, ये तो दो सागर हैं।
ताक्षरी ताक्षरी, क्या हुआ भीम? ये मेरी खीर खा गया। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि कल हम तुम्हारे लिए बहुत सारी खीर बनवा देंगे, ठीक है? अच्छा। मैं यही आपके पास सोचा हूँ ताक्षरी। अरे बगले, तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया कि मैं तुम्हारा ताजश्री नहीं हूं, मैं तुम्हारे तात का तात हूं। गले नहीं लगोगे पुत्र? मेरे वस्त्रों पर तो यात्रा की धूल है पितामह, आपके श्वेत वस्त्र मैले हो जाएंगे। मेरे ये श्वेत वस्त्र तो सदैव ही तुम्हारे वस्त्रों की धूल के लिए व्याकुल रहते हैं पुत्र। पितामह, ये कितना मुश्किल टाइम होता है ये, जिससे प्यार होता है उसी का सामना करना है ऐसे। दोनों जा रही है। क्या खेलने में तुम्हें आनंद नहीं मिलता वत्स? जब गुरु शिक्षा दे रहे हो तो वो खेलने का समय नहीं हो सकता गुरुदेव। लगता है तू मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ेगा अर्जुन। अर्जुन, गुरुदेव, मैंने तो तुम्हें अभी इसकी शिक्षा दी ही नहीं। शिक्षा तो आप ही ने दी है गुरुदेव। इन्हें कब तक देखते रहोगे पार्थ? देखने दीजिए केशव, देखने दीजिए। क्या पता इस युद्ध के उपरांत इनमें से कौन देखने को मिलेगा और कौन नहीं देखने को मिलेगा। माधव, मैं ये किन लोगों से युद्ध करने आया हूं और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मैं किन लोगों के प्राण दांव पे लगा रहा हूं। दोनों ही ओर तो एक ही वंश के लोग खड़े हैं, एक ही वृक्ष की डालियां। वो जो सामने श्वेत वस्त्र पहने श्वेत रथ पर सवार खड़े हैं, वो संसार के लिए गंगा पुत्र होंगे। मेरे लिए तो वो स्नेह की गंगा है। मैं अपने मैले धूल में सने वस्त्र पहनकर इनकी श्वेत गोद में घुस जाया करता था, वो मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे। ये पॉइंट वो इंसान की मेरे लाइफ में पितामह आते है हैं। केशव, वो मेरे पितामह है। वो आचार्य द्रोण है जिन्होंने मेरी आत्मा को नहला दिया अपने ज्ञान सागर में और इस शिष्य की झोली में अपना सारा ज्ञान उड़ेल दिया। उन्होंने जितना मुझे दिया है ना केशव, उतना तो स्वयं अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दिया। मैं इनसे युद्ध करने आया हूं, मैं इनके प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा। ये सोचने से ही मेरा अंग अंग शिथिल हो जा रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। धनुष चरवान पकड़ने वाले ये हाथ सुन हुए जा रहे हैं। मेरे शरीर में वो कपकपी है केशव जो मैंने कभी शिशिर ऋतु में भी अनुभव नहीं की थी। किसने नहीं अनुभव की थी? मेरा गांडी मेरे हाथ से गिरा जा रहा है केशव। मैं इन पर वाहन क्या चलाऊंगा केशव, जिनके सत्कार के लिए स्वयं मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए हो। मैं इस रणभूमि कुरुक्षेत्र को अपने ही वंश की श्मशान भूमि नहीं बना सकता केशव, अपने ही वंश की श्मशान भूमि नहीं बना सकता। आप कुछ कहते क्यों नहीं केशव? अभी तो मैं सुन रहा हूं ना पार्थ, पहले तुम कह लो। कहने को क्या है केशव, कहने को क्या है? मैं अपने कुल के शवों पर अपना राजभवन नहीं खड़ा कर सकता। मैं उस राजसुख का क्या करूंगा जिससे भरतवंश के लहू की महक आ रही हो। जिन गुरुजनों के चरणों पे सिर रखा उन्हीं का सर काट फेंकूं, जिससे इस धनुष पर वाण लगाना सीखा उसी पर वाण चलाऊं केशव। मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए केशव, मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए। पृथ्वी का राज्य तो फिर भी पृथ्वी का राज्य है, मुझे इन दामोद त्रिलोक का राज भी नहीं चाहिए। दुर्योधन भी है तो मेरा ही भाई ना। माना कि उसने हमारे साथ कपट किया है, उसने पंचाली का अपमान करके सारे भरत वंश का अपमान किया है, किंतु है तो वो जेष्ठ पिताश्री का जेष्ठ पुत्र ही।